हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल पर्पल सोल। आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं एक्सो नेक्स्ट डोर का 15th एपिसोड। तो बिना देरी किए हम बढ़ते हैं हमारी आज की स्टोरी की ओर। एपिसोड की शुरुआत में चैनियल जियोनी से मुस्कुराते हुए बताता है, क्या काम के बाद कल हम डेट के लिए चले। इसे सुनकर जियोनी खुश हो जाती है। तभी वहाँ डियो कांसते हुए आता है और वो चैनियल से पूछता है कि क्या हुआ। तब चैनियल और जियोनी एक दूसरे को देखने लगते हैं। तभी डियो को एक कॉल आता है। वो उस कॉल को पिक करता है। उस कॉल में सेहोन डियो से बताता है कि सुओ हॉस्पिटल से भाग गया। इसे सुनकर डियो शॉक हो जाता है। डियो को शॉक होते हुए देखकर चैनल डियो से पूछता है क्या हुआ। तब डियो जियोनी को देखने लगता है। चैनल डियो को जियोनी को देखते हुए देखकर समझ जाता है कि डियो जियोनी को जाने के लिए कहना चाहता है। फिर चैनियल जियोनी को घर से जाने के लिए कहता है। तब जियोनी घर से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में सेहुन सब लोगों से बता रहा होता है कि मैंने मैनेजर से सुना कि सुओ हॉस्पिटल से भाग गया। वही जियोन ही अपने आप से पूछ रही होती है कि डियो उस कॉल को अटेंड कर उतना शॉक्ड क्यों हुआ था। फिर उसे चैनल के साथ कल डेट जाने की बात याद आती है। इसे याद करते ही वो मुस्कुराने लगती है। वही दूसरी ओर सारे एक्सो के मेंबर्स सुओ के लिए परेशान हो रहे होते हैं। सभी एक्सो के मेंबर्स सुओ को ढूंढने के लिए उसके पसंदीदा प्लेस को एक दूसरे से कॉल पर पूछ रहे होते हैं। फिर हमें सुओ को दिखाया जाता है जो रो रहा होता है। तभी हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां सुओ हॉस्पिटल के अंदर इधर उधर चल रहा होता है। तभी उसे अपने मैनेजर की आवाज़ सुनाई देती है जो डॉक्टर से बता रहे होते हैं कि आप सुओ के बारे में सोचो। तब डॉक्टर मैनेजर से बताते हैं कि 10 साल से डॉक्टर होने के नाते मैंने ये कभी भी नहीं किया, ये मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। तब मैनेजर उनसे बताते हैं प्लीज़ एक बार करो, अब के लिए इसके बारे में सुओ से मत कहो। इन सब को सुनकर सुओ सैड होकर हॉस्पिटल छोड़कर चला जाता है। यहीं पर फ्लैशबैक खत्म होता है। वही प्रेजेंट में सुओ अपने पैर को देखकर अपने आप से कहता है मैंने सोचा था कि मेरा पैर ठीक है, शायद सब कुछ खत्म हो गया। और वो ये कहकर चिल्लाने लगता है। वही जियोन ही अपने फोन को देखकर अपने आप से पूछती है हम डेट के लिए कहाँ जा रहे हैं। और वो चैनल से इसके बारे में टेक्स्ट करने वाली होती है पर वो नहीं करती। वो बार बार मैसेज करने की कोशिश करती है। एट लास्ट वो टेक्स्ट करती है कि कल हम कहाँ मिलने वाले हैं। और वो उसे सेंड करने ही वाली होती है पर तभी जियोनी के रूम के अंदर गायन आकर जियोनी को सूंघने लगती है। और वो उसे पूछती है क्या कुछ हुआ, मुझे यहाँ कुछ अच्छी खबर की गंध आ रही थी। तब जियोन ही गायन से पूछती है किसी ने किसी को डेट के लिए बुलाया हो पर प्लेस ना बताया हो तो क्या करे। इसे सुनते ही गायन जियोनी से पूछती है क्या चोमिनवा ने तुम्हें डेट के लिए बुलाया। तब जियोनी चोमिनोन को डांटते हुए गायन से बताती है तुम उसके बारे में मुझसे बात ही मत करो, उसने मुझे कॉल किया था और उसने मुझसे हमारे हाई स्कूल की ब्यूटी क्वीन टेही का नंबर पूछा। इसे सुनकर गायुन जियोनी से बताती है ठीक है, सीधा मुद्दे पर आते हैं। अगर किसी ने तुम्हें डेट के लिए बुलाया हो पर टाइम और प्लेस नहीं बताया हो तो तुम्हें ही प्लेस ढूंढकर उसे बता देना चाहिए। वही एक्सो के मेंबर्स के घर पर बेक्यून डियो से बता रहा होता है कि सुओ हमें बिना कॉल किए कैसे हॉस्पिटल से भाग सकता है। तब डियो बेक्यून से बताता है एक्चुअली उसने मुझे कॉल किया था। तभी हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ सुओ डियो को कॉल कर उससे पूछता है आप क्या कर रहे हो। तब डियो से बताता है मैं एक डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम में फंसा हूँ जिसे मैंने अभी तक फेस नहीं किया और मुझे इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी नहीं मिलेगा। इसे सुनकर सुओ रोते हुए डियो को हौसला बढ़ाता है। तब डियो से पूछता है क्या तुम ठीक हो। सुओ हाँ मैं ठीक हूँ कहकर फ़ोन को काट देता है। फ़ोन को काटने के बाद सुओ अपने आप से कहता है मैं सब कुछ आपसे सच सच बताने वाला था पर टाइम ही सही नहीं है। यहीं पर फ्लैशबैक खत्म होता है। फिर हमें प्रेजेंट में सुओ को दिखाया जाता है जो डांस स्टूडियो जाता है। वही चारों एक्सो के मेंबर्स सुओ को ढूंढने के लिए वैन से उतरते हैं पर चैनल अपना फ़ोन वैन में ही छोड़ देता है। चैनल के उतरने के बाद उस फ़ोन में जियोनी का मैसेज आता है कि कल तुम हमारे पुराने प्लेग्राउंड में आ जाना, कल हम वहाँ का पूरा नेबरहुड घूमेंगे। फिर हमें फिर से चारों एक्सो के मेंबर्स को दिखाया जाता है जहाँ चैनल सुओ की हालत के लिए खुद को ब्लेम करने लगता है। फिर डियो भी खुद को ब्लेम करने लगता है कि सुओ ने मुझे कॉल किया था पर मैंने उसकी प्रॉब्लम्स को नहीं सुना बल्कि मैं अपना प्रॉब्लम उसे बताता रहा। इन दोनों को देखकर बेक्यून दोनों से बताता है ये तुम दोनों की गलती नहीं है। फिर हम एक्सो के सभी मेंबर्स को परेशान देखते हैं। नेक्स्ट डे बेक्यून सबसे बताता है वो कहाँ गया होगा, उसने कॉल भी नहीं किया। तब डियो से बताता है वो ऐसी जगह पर गया होगा जहाँ वो अकेला ही होगा। इसे सुनते ही चैनल उनसे बताता है मुझे एक ऐसा प्लेस पता है, पहुँचने के बाद मैं तुम लोगों को कॉल करूँगा। फिर चैनल भागते हुए सुओ को ढूंढने चला जाता है। वही सुओ डांस स्टूडियो पर पैर में दर्द होने के बावजूद डांस करने लगता है।
तभी वहाँ चैनियल आता है। सुओ को देखते ही चैनियल मुस्कुराने लगता है। वही जियोनी के घर पर जियोनी डेट के लिए रेडी हो रही होती है। फिर वो पार्क चली जाती है। वहाँ वो चैनियल का वेट करने लगती है। वही चैनियल सुओ से बता रहा होता है कि मैं डर गया था, मेरी तो जान ही निकल गई थी। सुओ मुस्कुराकर चैनियल से बताता है मैं तुम्हारा जीएफ नहीं हूँ। फिर चैनियल सुओ से पूछता है आप क्यों हॉस्पिटल से भागे। इसे सुनकर सुओ उसे बताता है क्या तुमने सुना नहीं कि हमारा शेड्यूल हमें पोस्टपोन करना होगा, वो भी सिर्फ मेरे पैर की वजह से। इसलिए मैं जब तक मेरा पैर ठीक नहीं होता तब तक के लिए ग्रुप छोड़ रहा हूँ। हम हमारे फैंस को ज्यादा इंतजार नहीं करवा सकते। इसे सुनते ही चैनियल गुस्से से सुओ से पूछता है क्या आप हमें आपके बिना ही परफॉर्मेंस करने के लिए कह रहे हो, वो तो नहीं हो सकता। तब सुओ मुस्कुराकर चैनियल से बताता है तुम कितने बोले हो। तभी चैनियल खुद को ब्लेम करते हुए सुओ से बताता है ये सब कुछ मेरी वजह से ही हुआ है। उसी वक्त सेहुन, बेक्युन, डियो दौड़ते हुए वहां आकर सुओ को पुकारते हैं और वो उसका हालचाल पूछते हैं। फिर सभी लोग दूसरे एक्सो के मेंबर्स को वीडियो कॉल करते हैं। वीडियो कॉल पर सभी लोग खुश होकर सुओ को हॉस्पिटल छोड़कर जाने के लिए डांटते हैं। वही सुओ सबको सॉरी सॉरी कहते ही रह जाता है। दूसरी तरफ जियोनी ठंड से तड़पते हुए चैनियल का वेट कर रही होती है और वो चैनियल को मैसेज करती है कि तुम आ रहे हो ना, पर चैनियल उस मैसेज को नहीं देख पाता क्योंकि वो अपने वैन में सो रहा होता है। तभी वो वैन पार्क से गुजरता है। तब डियो जियोनी को पार्क में ठंड से तड़पते हुए देखता है और वो समझ जाता है कि वो चैनियल का वेट कर रही है। वही जियोनी स्विंग में बैठी हुई होती है। तभी उसे किसी के जूते की आवाज आती है। तब वो खुश होकर ऊपर की ओर देखती है, पर वो चैनियल के बदले डियो को देखती है। फिर हमें इस सीन को काट कर चैनियल को दिखाया जाता है जो बहुत ही तेजी से पार्क की ओर भाग रहा होता है और वो भागते भागते पार्क पहुंच जाता है। यहीं पर एपिसोड 15 खत्म होता है। फिर हमें एक एक्स्ट्रा सीन दिखाया जाता है जिसमें हमें पता चलता है कि सुओ गलत था, यानी एक्सो के मैनेजर डॉक्टर से सुओ की इलाज करने के लिए फोर्स नहीं कर रहे थे। वो तो बस सुओ की डिस्चार्ज होने की खुशी में डॉक्टर से कुछ बोलने के लिए कह रहे थे, पर सुओ आधा अधूरा सुनकर क्या क्या समझकर कितना सैड था। अगर वो पूरी बात सुनता तो ये सब कुछ होता ही नहीं। वही फिर डॉक्टर सुओ के डिस्चार्ज होने पर गाना गाते हुए सुओ को चीयर करते हैं। इसका एक्सो के मैनेजर वीडियो बनाते हैं। गाइस, हम एक्सो नेक्स्ट डोर का नेक्स्ट एपिसोड यानी फाइनल एपिसोड को लेकर बहुत ही जल्द आएंगे। तब तक के लिए डू सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर वीडियो।